Hello बच्चों, let's read the given question. The question says a body falling from a high minaret travel 40 meter in last 2 seconds of its fall to ground. Height of minaret in meters is, take G as 10 meter per second square. Option A 60, option B 45, option C 80, option D 50. So इस question का जो key concept we need to understand is the concept of motion under gravity. Motion under gravity. So basically motion under gravity is a case of constant acceleration, that is g acting in the downward direction. तो यहाँ पे since it is a case of constant acceleration we can apply equations of motion, that is we have v equals to u plus at होता है, तो instead of a we will substitute g because acceleration is acceleration due to gravity over here. ठीक है. Second equation we have as u equals to s equals to ut plus half at square, तो a की जगह again we will substitute g. And finally we have displacement velocity relation, that is v square equals to u square plus 2gs आ जाएगा यहाँ पे. ठीक है. So this is the expression that we are going to use for the question given. अब यहाँ पे we have, let's say this is the minaret. अब इसकी हाइट हमें फाइंड करनी है. लेट्स हम मान लेते हैं हाइट है h. हमें बोला गया लास्ट 2 सेकंड में वो 40 मीटर ट्रैवल कर रहा है. तो लेट्स सपोज ये पॉइंट है, यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट हम मान लेते हैं 40 मीटर है. तो इस 40 मीटर को 2 सेकंड में कवर कर रहा है. तो ऊपर से यहाँ तक की हाइट कितनी हो जाएगी? ये पोजीशन लेट से ए बोल देते हैं, ये पोजीशन लेट से बी बोल देते हैं. तो ए से बी पे जो हाइट हो जाएगी वो हो जाएगी h-40. ठीक है. अब हम क्या करते हैं, लेट सपोज इसको टी टाइम लग रहा है पूरा नीचे आने के लिए. टी टाइम लग रहा है तो यहाँ पे ए से बी पे आने के लिए टाइम कितना लग जाएगा? t-2 सेकेंड्स, राइट. क्योंकि 2 सेकेंड तो बी से नीचे जाने में लग रहा है ग्राउंड पे रीच करने के लिए, तो ऊपर लगेगा t-2 सेकेंड्स, राइट. सो अब हम ए से बी के बीच में सेकेंड इक्वेशन अगर लगा दें, since it is a falling body so initial velocity will be 0. ठीक है. तो सबसे पहले तो हम a से, लेट्स से ये पॉइंट ग्राउंड पे c है, तो बिटवीन a एंड c अगर हम इक्वेशन अप्लाई करें तो बिटवीन a to c we can write the value of h, that is h will be equals to half g t square हो जाएगा, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी u will be 0, तो it will be just half g t square. अब डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ है, जी भी नीचे की तरफ है, तो दोनों पे नेगेटिव साइन आता है. यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव तो वो कैंसिल ही हो जाता है, तो इसलिए हमने डायरेक्टली लिखा हाफ जी टी स्क्वायर. लेट्स से दिस इज एक्सप्रेशन नंबर 1. ठीक है. ए से सी के लिए हो गया. अब हम बात करेंगे ए से बी के लिए. सो ए से बी पे भी सेम इक्वेशन हम अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है. ए से बी पे क्या लिखा जाएगा? हाइट विल बी h-40 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू हाफ जी, टाइम लग रहा है t-2 का स्क्वायर. तो ये सेकंड इक्वेशन है. तो अब 1 और 2 इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं एंड वी विल बी हैविंग द आंसर फॉर द क्वेश्चन. सो फ्रॉम 1 एंड 2 हम क्या कर रहे हैं? h की वैल्यू फ्रॉम 1 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पे. ठीक है. तो वी कैन राइट हाफ जी टी स्क्वायर माइनस 40 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे इसको सिंपली 5 लिख देते हैं हम. हाफ जी का मतलब 5 है क्योंकि 10 जी गिवन है, तो 10/2 विल बी 5. एंड यहाँ पे ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस ऑफ 4t a माइनस बी द होल स्क्वायर का एक्सपेंशन कर रहे हैं यहाँ पे हम +4. ठीक है. इसको अगर हम यहाँ पे सॉल्व कर ले तो ये हो जाएगा 5t स्क्वायर माइनस 40 विल बी इक्वल्स टू 5t स्क्वायर माइनस 20t प्लस 20. तो यहाँ से 5t स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा एंड वी हैव द रिजल्ट एज 60 विल बी इक्वल्स टू 20t. तो t की वैल्यू आ रही है 3 सेकेंड्स. टी हमें 3 सेकंड मिल गया, यानी ए से बी पहुंचने में उसको कितना टाइम लग रहा है? 1 सेकेंड लग रहा होगा. ठीक है ना, क्योंकि टी हमें 3 मिला है, तो 3-2 विल बी 1. टी मिल चुका है, तो हम एच निकाल सकते हैं. तो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी कैन राइट फ्रॉम 1 एच विल बी इक्वल्स टू हाफ इंटू जी की वैल्यू 10 है, टी हमें 3 मिला है तो 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5 into 9. 5 into 9 will be 45 meters. So this is the answer for the question we are getting, जो कि मैच होगा हमारा ऑप्शन बी के साथ. So I hope you understood the solution. All the best.